हेलो गाइस, मैं हूं नितिन, सी ए फाउंडेशन एंड CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है। आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा। उस टॉपिक पे बात करेंगे आज। मेरी फैमिली एंड मैं खुद पर्सनली इस बात से बहुत परेशान हूँ कि मैं ऑपरेशन हुआ था मेरा एक बैक साइड में, मेरे स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आने लगी थी लॉन्ग सिटिंग की वजह से। तो इस वजह से मेरे को उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही था। मेरे डॉक्टर ने कंसल्ट करा था उससे, तो मैं उसका सर्जरी करवा के आया हूँ। अभी मेरे को थोड़ा सही लग रहा है कि मैं आपसे अब एक चीज़ पे बारे में बात कर सकूँ। मेरे 2-3 लगातार कमेंट आ रही है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले तो आपको फुल डिटेल एक बार अपनी सर्जरी के बारे में बता देता हूँ, जो कि मेरी 15 सितंबर को सर्जरी हुई थी। सर्जरी मानो या ऑपरेशन मानो, एक तरीके से 28 स्टिचेस लगे थे मेरे ऑपरेशन में। तो वो मेन कारण था, मैं लॉन्ग आवर सिटिंग करता था और थोड़ा ज़्यादा बैठना हो जाता था, और स्टडी के चक्कर में मैं परेशान हो जाता था। सुबह से शाम तक मैं पढ़ता रहता था, तो इस वजह से लॉन्ग आवर सिटिंग हो जाती थी। तो उसमें मेरे स्पाइनल कॉर्ड से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। उस कारण मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी मेरे स्पाइनल कॉर्ड में। और मेरे 28 अगस्त को मेरे बीकॉम ऑनर्स के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए थे 28 अगस्त को। तो वो कंप्लीट करने के बाद मैंने एक बार सोचा कि ये सारी प्रॉब्लम मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि इसका 1 एंड 1 ओनली सर्जरी ही इसका ट्रीटमेंट है, सर्जरी या ऑपरेशन जो भी आप कह सकते हो। तो फिर मेरे इस चीज़ को रिलेटेड मेरे फैमिली में भी इस चीज़ के लिए बातचीत चली कि इसका ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो फाइनली मेरा ऑपरेशन हो चुका है। अब 28 स्टिचेस मेरे लगे हैं, तो वो अब रिकवर मैं फ़ील कर रहा हूँ। आज पहली बार मैं इतनी लॉन्ग टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ आपसे एक चीज़ के बारे में बात करने की। कुछ लोग, मतलब कुछ स्टूडेंट या मेरे कुछ गाइज ही हैं एक तरीके से, तो वो परेशान हो रहे थे कि ये मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो वो कर नहीं पा रहे, मतलब उनको एक तरीके से सक्सेस या मोटिवेशन नहीं मिल पा रही। तो मैं उस चीज़ को आज मैं कहने वाला था कि मैं गाइज, मेरे को भी पता नहीं था कि ये सब सर्जरी होगी या नहीं होगी। तो मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, अभी भी पेन है, अभी बैक साइड में मेरे पेन है स्पाइनल कॉर्ड पे। अभी थोड़ा मैं लेट सकता हूँ बस, और लेट सकता हूँ और खड़ा हो सकता हूँ उस सर्जरी के कारण। तो मैं अब या तो सिर्फ लेट लूँ या तो फिर सिर्फ पढ़ लूँ। तो इस वजह से मैं लेट, आपको तो पता ही है यार लेटना कितना मुश्किल होता है वैसे उल्टे पेट लेट के, तो मेरे को और ज़्यादा परेशानी होती थी। तो उस वजह से मैं अपना CMA इंटरमीडिएट की भी कुछ पढ़ाई नहीं कर पा रहा, और CA फाउंडेशन की तो आपको पता ही है। तो मैंने अगस्त में जब मैंने रजिस्ट्रेशन करी थी, तो उस टाइम तक मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया था, और लगभग मेरे को इतना आता है कि मैं अभी कर सकता हूँ। अभी रिवीजन बाकी है मेरी CA फाउंडेशन के लिए, और CMA इंटरमीडिएट में अभी मेरी रिवीजन भी स्टार्ट नहीं हुई है, ना ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। पर मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो जनवरी में पेपर हैं CMA इंटरमीडिएट के, वो देने की सोच रहा हूँ। पर मैं दूंगा ज़रूर इस चीज़ की। मैंने सोचा है कि चल जब तक तो कंप्लीट हो जाएगा, 2 मंथ हैं अभी और मेरे पास कंप्लीट करने के सिलेबस, तो मैं सोच रहा हूँ उस तक तो हो ही जाएगा। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि अभी आपको 2 मंथ बेड रेस्ट लेना ज़रूरी है उस सर्जरी में या ऑपरेशन के लिए। तो उस ऑपरेशन में अब मैं 2 मंथ अभी लेटा रहूँगा, क्योंकि अभी मेरा 15 सितंबर को मेरी सर्जरी हुई थी और ऑपरेशन हुआ था मतलब। तो वो अब 15 अक्टूबर, तो अभी 1 मंथ हो जाएगा, तो वो मेरे स्टिचेस वगैरह कट चुके हैं अभी। तो अभी मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ, मैं आज आपसे बात कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना ही देते हैं। इतने दिन से नहीं आ पा रही थी, आपको पता ही है, मैं बिज़ी हो गया था थोड़ा। मेरे एग्ज़ाम भी हुए थे, आपको पता ही है, मैं फाउंडेशन की भी नहीं पढ़ाई कर पाया उसकी वजह से, और मैं आप वीडियो भी नहीं बना पाया कि मेरे एग्ज़ाम हुए थे उसमें अगस्त में, बीकॉम ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के। अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया, और इसके सर्जरी की वजह से भी मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा था। और CMA में मेरे सिर्फ एक चैप्टर भी नहीं हुआ किसी में भी कंप्लीट। अभी बस मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ है सिर्फ लॉ में। तो इस वजह से मैं परेशान हूँ, अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि कंप्लीट करूँगा और मैं जनवरी अटेम्प्ट दूंगा। और बात करते हैं अब CA फाउंडेशन की। CA फाउंडेशन में गाइज मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरे को अभी रिकवर फील लग रहा है हल्का बहुत,
पर डॉक्टर के हिसाब से माने तो उन्होंने कहा था अगर उसके 2 मंथ के बाद भी आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे हॉस्पिटल आ सकते हैं। उसमें आप परेशानी बताएंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा उस चीज़ के बारे में। तो फिर अब मैं ये सोच रहा था कि सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम जो दिसंबर में है तो उसको मैं दे दूं। अब चाहे कैसे भी दूं, मैं सोच रहा हूँ चाहे खड़े होके देना पड़े मुझे, चाहे बैठ तो अभी उन्होंने मना करा है बैठने का भी, 3 मंथ कम से कम आपको बैठना नहीं है, ये कहा था उन्होंने। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ अब सीए फाउंडेशन का दिसंबर अटेम्प्ट दे दूँ। ये एक तरीके से गाइज मोटिवेशन होने वाला है कि आप अगर जो आपके साथ भी मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में, अभी आप भी देख सकते हो कुछ बंदे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरे को ये परेशानी है, मेरे को ये परेशानी है, तो मैं कर नहीं पा रही या कर नहीं पा रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ गाइज मेरी भी ऐसी परेशानी है और मेरे जैसी और सब स्टूडेंट को भी हो सकती है, या 10% में 10% स्टूडेंट को कुछ ना कुछ परेशानी होगी, वो नहीं कर पा रहे होंगे। तो गाइज मैं ये कहना चाहता हूँ उस चीज़ को ओवरकम करो, वो परेशानी पे मत ध्यान दो, उस चीज़ पे ध्यान दो कि आपको यही दिसंबर अटेम्प्ट देना है और आप चाहे कैसे भी दें, उस परेशानी को आपको ध्यान में नहीं रखना है बिल्कुल भी। मैं जैसे अब उस चीज़ को इग्नोर करता जा रहा हूँ जितना हो सके, अब जो ऑपरेशन हुआ है उस चीज़ को मैं अब इग्नोर कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरे को अपना करियर बनाना है और मेरे को फाउंडेशन का एग्ज़ाम अभी दिसंबर में जो है वो पास करना है। चाहे मेरे को खड़े होकर एग्ज़ाम देना पड़े, चाहे मेरे को कैसे भी देना पड़े, कितनी भी रिक्वेस्ट करनी पड़े वहाँ एग्ज़ामिनर से, तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब गाइज मेरे साथ आप अगर आपको भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी कह सकते हैं गाइज, मैं भी मतलब कि मैं भी तैयार हूँ अपनी परेशानी को ओवरकम करने के लिए और फाउंडेशन एग्ज़ाम दिसंबर 2022 क्रैक करने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर। अब वैसे कम आएगी वीडियो, अब एग्ज़ाम है और मैं थोड़ा पढ़ाई में भी लग जाऊंगा, तो इस वजह से थोड़ी बहुत आएगी। तो आप ये मत समझना कि वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो ये देख लेना आप, थोड़ा लेट हो सकती है वीडियो, पर आपकी मैं कमेंट में 100% रिप्लाई करूँगा। अगर आपको सर्जरी की वीडियो फ़ोटो चाहिए तो मैं फ़ोटो इसलिए नहीं लगा रहा सर्जरी की फ़ोटो कि कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं देख पाते वो चीज़, तो अगर आपको देखना है ना तो मैं आपको आप यूट्यूब में कमेंट में कह सकते हैं कि गाइस भाई मेरे को यार ये फ़ोटो भेज दे अपनी सर्जरी की, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम थी, ये सब, तो मैं आपको पर्सनली इंस्टा पे भी भेज सकता हूँ फ़ोटो, आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए गाइस मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप ये चीज़ ध्यान रखें कि मोटिवेशन आप अपना 100% रखना और उस चीज़ को इग्नोर करना जो भी आपके साथ परेशानी हो रही है। अभी भी मैं खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर सही होता तो मैं बैठ के रिकॉर्ड करता। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।